Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's discussion is about the preparation of chemistry for MD-CAT. अब टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, वेब बुक्स पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगा ये सब है, कैसे होगा? सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स इन टुडेज टॉपिक इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो से स्टूडेंट्स लाइक मेरे साथ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इन कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको मैंने यही कहा है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेकर चले, हर एक पर प्रॉपर कंसंट्रेट करें ताकि जब आप बाद में MD-CAT की प्रिपरेशन करें तब आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत मैटर करता है। सेकंड, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स लाइक PTB बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने मेनली उस पर कंसंट्रेट करना है। जो आपका 90 to 95% पेपर होगा वो आपका अपनी ही बुक से होगा, बाकी जो आपका 5 to 10% पेपर होगा वो आपका दूसरी बुक से हो सकता है, लाइक फेडरल बुक से हो सकता है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया अपनी बुक से, देन आपने उसको फेडरल से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आपने सिंपली अपनी बुक पर ऐड कर लेने हैं। अब जो जो से आप टॉपिक पढ़ते जाएं उसी टाइम उससे रिलेटेड MCQs आप सॉल्व करते जाएं। क्यों? उस टाइम आपने वो फ्रेश पढ़ा होगा, आप इजीली MCQs सॉल्व कर लेंगे। जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद MCQs सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रहा होता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन जब आप टॉपिक वाइज ही MCQs सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा। फर्स्ट तो हम लोगों ने बता दिया बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड हम लोगों ने बता दिया आपने अपनी बुक्स को प्रायोरिटी देनी है। जो आपकी प्रोविंशियल बुक्स हैं आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़नी है, आपने बाकी बुक्स से भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना है कि उसमें कौन से एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है। थर्ड स्टेप, आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। आपने प्रीवियस स्टेप में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया, अब आपने उसको ना शॉर्ट फॉर्म में, बुलेट्स फॉर्म में बेशक आप उसको लिख लें। जब आपने शॉर्ट लिस्टिंग की होगी ना, इसका एक बेनिफिट ये होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो एक तरह से आप अपना ही क्विज ले रहे होंगे। वो आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, लाइक आपने लिखा होगा मॉल से रिलेटेड, आपने मॉल लिख दिया होगा, उसकी इक्वेशन लिख दी होगी। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा इसकी तो डेफिनेशन ये थी, इसका यूनिट ये था, या इसकी वैल्यू ये थी, या इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, वो सारे पॉइंट्स खुद ही आपके माइंड में क्लिक होते जाएंगे। सो शॉर्ट लिस्टिंग मैटर्स अ लॉट। इसमें आप एक तरह से अपना ही क्विज ले रहे होते हैं। और लास्टली MD-CAT से 1-2 डेज पहले भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आप सिंपली यही शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे वो भी पढ़ सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट्स, आपने डेफिनेशंस पर भी कंसंट्रेट करना है। इसके अलावा जो टेबुलर वैल्यूज होंगी वो भी आपने पढ़नी है। टेबुलर में से भी मेनली आप उन पे कंसंट्रेट करें ज़्यादा, जो आपके इक्वेशंस, जो आपके रिएक्शंस में यूज़ हो रही हैं उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें। इसके अलावा आप एक फार्मूला शीट, जैसे मैंने आपको कहा था फिजिक्स में बनाने का, उस तरह से आप रिएक्शन शीट और फार्मूला शीट बना लें। जब भी आप पढ़ने बैठे सब केमिस्ट्री का तो आप सबसे पहले उस रिएक्शंस का ओवरव्यू कर लें ताकि वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल आपको हिफ्ज हो जाए। बिकॉज ड्यूरिंग जब आप MD-CAT टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो रिएक्शंस अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, तो जब आपने बार बार उनको अपने आंखों से गुजारा होगा, बार बार आपने उनको गो थ्रू किया होगा, तो आपने सिर्फ रिएक्शन देखना, अच्छा है ये प्रोडक्ट बढ़ रही है, ये रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, तो आप सिंपली उसको इजीली मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, डोंट टेक टू मैनी लेक्चर्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड यूट्यूब पर गए, पहले एक वीडियो देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, देखते ही जा रहे हैं। अब इस तरह से आपने नहीं करना। आप कोई भी एक बेस्ट यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लें, जो सा टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जाकर वीडियो देखें, जो एडिशनल पॉइंट्स है वो आप सिंपली अपनी बुक पर ऐड कर लें, या जहाँ आप अपने नोट्स बना रहे हैं आप सिंपली वहाँ पर वो पॉइंट्स ऐड कर लें। ये नहीं आपने करना कि आप उससे रिलेटेड 7-8 लेक्चर लेने बैठ जाएं। इस तरह से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप एक सिंपली एक बेस्ट यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट ये कि आपने साथ साथ रिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप दूसरे चैप्टर पे चले गए,
लेकिन जब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो आपने साथ साथ उसकी फर्स्ट चैप्टर की भी रिवीजन करती जानी है। थर्ड चैप्टर पर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड को भी रिवाइज करना है डेली बेसिस पर, ताकि ये ना आप आगे आगे पढ़ते जाए और पिछला आपके माइंड से स्किप होता जाए। सो रिवीजन भी आपने साथ साथ करनी है। अब नेक्स्ट आपको ना स्क्रीन पर शो हो रहा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब फर्स्ट ईयर की अगर आप केमिस्ट्री देखें ना तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या आप कह लें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अब आपने ना इसमें मेनली जो आपने कंसंट्रेट करना है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे करना है, जो गैसेस इक्वेशंस है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स का डिफरेंस होता है, कोवलेंट आयनिक बॉन्ड का डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस, इन सब पर आपने फोकस करना है। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके जो यूजेस हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। बिकॉज समटाइम क्या होता है, आपको दे दी जाती है स्टेटमेंट लाइक आयनिक कंपाउंड दे दिया जाता है, ऊपर नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी जाती हैं और पूछा जाता है विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो वो प्रॉपर्टीज़ इतनी सिमिलर होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो प्रॉपर्टीज़ जो यूजेस हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर की रिएक्शंस हैं वो आपने अच्छे से करने हैं, मैक्सिमम आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ थ्योरी पर भी फोकस करना है। एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हर एक को अल्लाह पाक ने एक दिन के 24 आवर्स दिए, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। मेनली काम है आपने उसको मैनेज किस तरह से करना है। किसी के लिए अब ये 24 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं और किसी के लिए 24 घंटे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ने ही टाइम टेबल बनाया हुआ है, दोनों ही एकेडमी जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, दोनों ही सेल्फ स्टडी भी करते हैं और दोनों को ही ये कॉम्पिटिटिव एमडी कैट टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है। लेकिन फिर भी जो एक स्टूडेंट है वो मैक्सिमम स्कोर करता है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाता। मेनली जो चीज़ आ जाती है वो है, एक ने टाइम टेबल को फॉलो किया जिसने अच्छे स्कोर कर लिया, दूसरा है उसने क्या किया, कभी टाइम टेबल फॉलो कर लिया और कभी नहीं किया। सो आपने जो भी टाइम टेबल बनाना है आपने उसको रेगुलरली फॉलो करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं आप भी हमें स्टडी के लिए टाइम टेबल बना दें। मैं बना तो दूं और मैं बना भी देती हूँ, ऑलमोस्ट 400 to 500 स्टूडेंट्स को मैंने टाइम टेबल बना कर दिया है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है, टाइम टेबल बनाना इज़ ओके बट उसको फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप रेगुलरली जब आप टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं आप खुद देखेंगे कि कितनी चेंजिंग्स आती हैं आप में, खुद में आपका सिलेबस कितने अच्छे से कवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आज की डिस्कशन से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू माई चैम्पियंस, डू योर बेस्ट and give your best. Jazakallah.